हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम एंड वेलकम टू दी सेशन जहां पर हम आज बात करने वाले हैं हमारे एचपी टेट एग्जाम की। उसके अंदर आपका जो मेडिकल का एग्जाम हुआ था जिसमें आपका बायोलॉजी का जो मेडिकल का आपका पेपर हुआ है, उसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे हमारा पेपर जो कि आपका 13 ऑफ जुलाई को हुआ है 2024 के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे आपके आंसर की रिलेटेड टू द सब्जेक्ट बायोलॉजी। आई होप कि आप लोगों का एग्जाम जो है टेट का वो बहुत अच्छा हुआ होगा। क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिलेटिवली बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, इजी है, कॉन्सेप्चुअल है, बहुत मुश्किल नहीं है। सो डिस्कस करते हैं हमारी आंसर की। सो जब अब आपके पास इंफॉर्मेशन है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, न्यू स्टूडेंट्स के लिए है, पीजीटी और टीजीटी के लिए सिविल स्टैप आपके लिए लेकर आया है आपके क्लासेस। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस है आपके पास। DSSS टीजीटी के लिए भी अगर कोई स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट होना चाहता है तो वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सिविल स्टैप हिमाचल ऐप के थ्रू, और यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 7814622609। CSIR नेट के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, HP टेट के लिए, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप हमसे एनरोल होना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए अवेलेबल है कोर्सेज। ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस आर आल्सो देयर। जब आप कोर्स के अंदर एनरोल होते हैं तो कुछ फीचर्स होते हैं कोर्स के जो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि पर्सनलाइज मेंटरशिप। आपको जो भी आपका रिस्पेक्टेड टीचर है उससे आप अपनी जितने भी क्वेरीज हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स आर ऑल्सो देयर। स्टडी मटीरियल जो कि आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों के अंदर अवेलेबल है। मॉक टेस्ट इज ऑल्सो देयर। फ्री करंट अफेयर मैगजीन्स एंड वीकली डाउट सेशंस। तो अगर आपका कोई भी मंडे टू फ्राइडे कोई भी डाउट है, आप सेशन ले रहे हो, आप क्लासेस को देख रहे हो और आपको लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं है, तो वो भी सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपकी सेशन के अंदर क्लियर हो जाती है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर ऑब्वियसली आपका 62 120 था। तो जो क्वेश्चंस आपको आए हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्सन्स हैविंग जीनोटाइप IA एंड IB वुड शो द ब्लड ग्रुप AB। दिस इज बिकॉज ऑफ द फिनोमिनन। तो आपका जो ब्लड ग्रुप ए बी है, आपको वैसे भी पता है, हम एग्जाम के अंदर भी इस चीज़ को करते हैं और यूजुअली भी हम इसको पढ़ते हैं जब हम आपका जो एनसीईआरटी का एक चैप्टर है इसमें आप इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं, उसमें भी इसका आंसर दिया हुआ है कि जो आपका ब्लड ग्रुप है वो किसका एग्जाम्पल है। ए बी ब्लड ग्रुप। प्लियोट्रॉपिक, कोडोमिनेंस, सेग्रीगेशन या इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कि अगर कोई ऑर्गन जो है कोई एक जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, इट्स नॉट ऑर्गन, इट्स अ जीन। तो अब अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर दोनों जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब कि दोनों इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, IA और IB भी। तो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, को डोमिनेंस। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन था, दैट वाज को डोमिनेंस। सेग्रीगेशन जो है वो आपका ऑब्वियसली सेपरेशन से रिलेटेड है, तो ये इसका आंसर नहीं था। इसका आंसर जो था दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप अपने आंसर्स को जो है वो यहाँ से आकर मैच कर सकते हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके नंबर जो है बायोलॉजी में कितने बन रहे हैं और आपका पेपर कैसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीजेस। तो विडाल टेस्ट बेसिकली हम किसके लिए करते हैं? हम करते हैं इसको ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टाइफॉइड। इसके लिए हम यूज करते हैं आपका दिस वन, विडाल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, TCA साइकिल। ठीक है, दिस इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपकी साइकिल है, इट इज नेम्ड आफ्टर एम्बेडन, हेंस क्रैब, केल्विन या फिर रॉबर्ट इमर्सन। इमर्सन से इमर्सन इफेक्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज योर क्रैब, हेंस क्रैब्स जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर, TCA साइकिल, और ये साइंटिस्ट पे था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स इन। प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ पर होती है? बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक या फिर फेरिंग्स। अगर आप बक्कल कैविटी को देखेंगे सो इसका जो ऑप्शन था दैट इज योर माउथ। और माउथ में सबसे पहले जिन्होंने कोर्स लिया उसमें भी मैंने एक चीज एक्सप्लेन की है, माउथ के जो सबसे पहले जो डाइजेशन स्टार्ट होती है वो होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की, राइट। तो यहाँ पर ये है, ईसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, फेरिंग्स के अंदर आपकी ईसोफेगस और आपकी जो विंड पाइप है वो दोनों प्लेस्ड है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो था वो स्टमक था। और इस पे जो एंजाइम होते हैं दैट इज योर पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन होता है, एक्टिवेट होता है बाय द हेल्प ऑफ HCl, और यहाँ पर आपका पेप्सिन इज द आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मैन्युफैक्चर्ड इन ह्यूमन लीवर। ठीक है, तो इसमें आंसर है विटामिन A, D, C या नन ऑफ द अबव। तो आंसर है इसका विटामिन बी, दैट इज विटामिन डी जो है वो आपकी मैन्युफैक्चर होती है लिवर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन मैच्योरिंग ओवरी चेंजेस इनटू। वैसे भी आपकी जो विटामिन डी है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है, डन। तो मैच्योर होने पर ओवरी किसके अंदर कन्वर्ट होती है? तो जो गायनेशियम है वो आपका फीमेल पार्ट है,
ठीक है, ये फीमेल है। एंड्रोशियम जो है वो हमारा मेल पार्ट, मेल गैमेटोफाइट की तरह। उसका फ्रूट जो है वो आपका क्या है, ओवरी से बनता है। और सीड किससे बनता है, ओव्यूल से बनता है। सो करेक्ट आंसर इज योर डी, दैट इज फ्रूट। इसका करेक्ट आंसर जो था फ्रूट था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इजीली इन चीजों को कर सकते थे। मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज ब्लॉक्ड बाय द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर आप देखें ध्यान से तो इसमें पूछा था एंटीबायोटिक्स किसके मेटाबॉलिक पाथवेज को रोक देती है, यानी ऐसे कौन से आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप एंटीबायोटिक्स की हेल्प से रोक सकते हैं। वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो वायरस जो है इसकी रेप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट है और ये टाइम टू टाइम अपनी बॉडी को, अपनी शेप है उसको चेंज करता है, वहां पर आप एंटीबायोटिक्स यूज नहीं कर सकते। फंगस के लिए भी एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज नहीं होती है, इसलिए करेक्ट आंसर इज योर और ऑल ऑफ द अबव। इसी हिसाब से जब आपका वायरस एलिमिनेट होता है तो ऑल ऑफ द अबव भी एलिमिनेट होता है। आंसर इज योर सी, दैट इज बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक्स जो है यूजुअली बैक्टीरिया के लिए करते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव भी किया होगा, नो डाउट। Which kingdom includes unicellular eukaryotic organism? ठीक है, तो यूनिसेलुलर है। अगर आप इसके अंदर आपने जो मैंने आपको क्लास के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करवाई थी, ठीक है, अगर आप उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को यूजुअली नॉर्मली भी अगर आपने उसका चार्ट भी किया होता, ठीक है, अगर किया हो तो उससे भी इससे क्लियर हो जाता। और मैंने बहुत बार ये चीज की है, मैंने इसको एक इवोल्यूशन के फॉर्म में भी सेशन के अंदर समझाया था। इसका जो आंसर है यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बना यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट है तो नहीं होगा। प्लांटे और फंजाई जो है दे आर मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, यूकैरियोट्स तो है लेकिन मल्टी सेलुलर है। क्वेश्चन में यूनिसेलुलर पूछा है, हेंस द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज प्रोटिस्टा। ठीक है, तो इसका आंसर जो था दैट इज द ए। Which of the following disease is not caused by the bacteria? बैक्टीरिया से नहीं होता। टाइफाइड जो है वो आपका साल्मोनेला टाइफाई है। एंथ्रेक्स जो है इस बेसिलस एंथ्रेसिस है। इसलिए अब आपका बी और सी तो खत्म हो गया क्योंकि बैक्टीरिया से तो नॉट पूछा है। आंसर इज योर कालाजार। ठीक है, तो ये आपकी कैसा है, कालाजार इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ गैशियस प्लांट हार्मोन? तो आपका ये क्वेश्चन तो सबको पता है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन से आया है। इसका जो आंसर है दैट इज योर ए, इथाइलिन। ये इट इज द ओनली एंड ओनली गैशियस प्लांट हार्मोन। ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डाटा बुक, रेड डाटा को कौन मेंटेन करता है, दैट इज योर IUCN, ये इनको मेंटेन करते हैं, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ, अगर डबल फर्टिलाइजेशन हो तो क्या होता है, देखो डबल फर्टिलाइजेशन अगर होती है तो आपका जो है ट्रिप्लॉइड 3N न्यूक्लियस बनता है। ट्रिप्लॉइड वहां पर आपके ऑब्वियसली एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन भी होती है एंडोस्पर्म्स के अंदर, और वहां पर कैसा बनता है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। कब बनता है, जब एक गैमीट जो है, मेल गैमीट जो होता है प्लांट्स के अंदर, व्हेन इट बेसिकली फ्यूजेस विद विच इज बेसिकली हैप्लॉइड इन नेचर, तो ये जब आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ बाइंड होगा, है ना, फ्यूज होगा। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है वो बेसिकली कैसा होता है, 2N नेचर है, तो ये बन गया आपका 3N यानी कि ट्रिप्लॉइड इन नेचर। तो डबल फर्टिलाइजेशन से ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है। In 1984, भोपाल गैस ट्रेजेडी took place as methyl isonate reacted with, तो किसके साथ रिएक्ट किया था वो, इट्स योर बेसिकली H2O। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, H2O के साथ रिएक्ट किया और आपकी ट्रेजेडी हुई थी। मैच द आइटम्स इन द कॉलम 1 and 2 एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। तो यूवी जो है वो बेसिकली आपका स्नो ब्लाइंडनेस कॉज करता है। बायोडिग्रेडेबल जो है वो आपका BOD है। DDT जो है वो आपका बेसिकली क्या करेगा, बायोमैग्निफिकेशन एंड फॉस्फेट यूट्रोफिकेशन, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन जो करेक्ट है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। TT एंड TT देखो ये किस तरीके का रेसिप्रोकल है, हाइब्रिडाइजेशन है, टेस्ट क्रॉस है या नेगेटिव क्रॉस है। तो इसमें सिंपल सा ये सिंपल क्रॉस है जिसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो ये बना आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। What are the male and female chromosomes in birds? Birds के अंदर फीमेल और मेल क्रोमोसोम्स जो होते हैं दैट इज योर ZW एंड ZZ, दे आर द क्रोमोसोम्स जो कि आपको बर्ड्स के अंदर मिलेंगे। स्टारफिश, सी ककम्बर, सी अर्किन एंड फेदर स्टार आर इंक्लूडेड इन द फाइलम। कौन से फाइलम के अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल पे आया है, आंसर इज इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हैवी एक्सरसाइज करने के बाद जब हमें क्रैम्प्स आ जाते हैं किसकी डेपोजिशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल या वाटर। देखो एक चीज बताती हूँ, बॉडी के अंदर हैवी एक्सरसाइज करने से एक कंडीशन बनती है जिसे हम कहते हैं एनएरोबिक कंडीशन। ठीक है, एनएरोबिक कंडीशन है यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन है। उस टाइम पीरियड पर आपका जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और ये आपने देखा होगा ग्लाइकोलिसिस के बाद आपकी जो है सेल्स के अंदर होता है, या तो वो
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जाएंगे या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस पे डिपेंड करता है। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ, अब इसमें जनरल पूछा था एंडोप्लाज्मिक, अगर मैं ध्यान से देखूं एटीपी, प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, apparatus, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनल है और गोल्जी बॉडीज भी एक क्या है आपकी ऑर्गेनल है। सिंथेसिस किसकी सिंथेसिस होती है ईआर के अंदर, आंसर इज योर प्रोटीन, दैट इज बी। ठीक है, बी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी की सिंथेसिस होती है, इसलिए एटीपी भी इसका आंसर नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है आपका बी, दैट इज प्रोटीन। आफ्टर हैवी एक्सरसाइजेस, ओके दिस वन इज रिपीटेड, इसका आंसर जो है वो आपका लैक्टिक एसिड है। द कोर मेटल इन क्लोरोफिल इज कोर मेटल, क्लोरोफिल के अंदर कोर मेटल सबसे इंटरनल सेंटर पॉइंट पे जो मेटल प्रेजेंट होता है वो कौन सा है, आंसर इज योर मैग्नीशियम। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल डज नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन, किसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। अगर आप लास्ट के 3 ऑर्गेनल्स देखोगे, सबसे पहली बात तो यही है कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो इसमें बोला है डज नॉट, नहीं है, तो किसके पास नहीं है, राइबोसोम के पास नहीं है। दे आर द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इनटू द सेल। ठीक है, और ये आपकी किस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल इनटू द प्रोटीन सिंथेसिस और दे आर कॉल्ड एज इंजन ऑफ द सेल। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्रोसेस बाय विच टैडपोल लार्वा चेंजेस इनटू एडल्ट, तो लार्वा से एडल्ट बनने के सफर को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, मेटामॉर्फोसिस, इम्प्लांटेशन, नन ऑफ द। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइज होते हैं मेल और फीमेल गैमीट्स, तो ये तो नहीं है। इम्प्लांटेशन जो होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद है, करेक्ट आंसर इज योर बी, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। ग्रीन मफलर इज यूज्ड अगेंस्ट विच टाइप ऑफ द पोल्यूशन, तो किसके लिए यूज करते हैं आप, is your D, that is noise pollution. Which of the following is not a waterborne diseases, इसमें से कौन सी डिजीज जो है पानी की वजह से नहीं होती है, टाइफाइड होता है, कॉलरा होता है, जॉन्डिस होता है, हेपेटाइटिस बी जो है वो इन्फ्लामेशन इनटू द लीवर, उसे हम हेपेटाइटिस बी कहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Who discovered recombinant DNA technology? अगेन जो क्वेश्चन था वो साइंटिस्ट के ऊपर था, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज कोहेन एंड बोयर। ये जो है आपके डीएनए से रिलेटेड है। वॉटसन जो है उन्होंने क्या दिया था, आपका दिया है सेमी कंजर्वेटिव नेचर और डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी दिया है। ठीक है, जीरोफिटिक प्लांट है, यानी कि पानी की एब्सेंस में भी जो सर्वाइव करेगा, जिसके अंदर स्टेम जो है वो मॉडिफाई होती है सक्यूलेंट के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ओपुंशिया। सो द आंसर इज योर ओपुंशिया। ठीक है, जीरोफिटिक प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन, आंसर इज 1986। सो दिस इज द काइंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा इसके अंदर आपको कुछ ज्यादा ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, पर हाँ फिर भी आपके जो क्वेश्चंस थे वो इतने भी मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थे कि आप अटेम्प्ट ना कर सको। डेज है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड इन 22 ऑफ मे, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एनिमोफिली किसे कहते हैं, पॉलिनेशन क्या है, जिसके अंदर आपका जो एंथर्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं, सॉरी पोलन ग्रेन्स आर बेसिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर्स टू दी स्टिग्मा, पॉलिनेशन उसको कहते हैं, उस पर फर्टिलाइजेशन होती है। तो बेसिकली एनिमोफिली क्या है, एजेंट्स है, पॉलिनेशन करने के लिए सम एजेंट्स आर बीइंग यूज्ड। तो ये जितने भी चीजें हैं, ये जितने भी ऑप्शन है क्या है, ये सारे के सारे एजेंट्स हैं जो आपके ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं पोलन ग्रेन्स की फ्रॉम एंथर्स टू दी स्टिग्मा, ताकि उसमें क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। इसका जो एनिमोफिली से रिलेटेड है दैट इज कॉल्ड एज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विंड। तो एनिमोफिली जो है वो विंड के लिए है। ठीक है, तो अब आप देखो, अब आपको मुझे बताना है ऑप्शन, आपको कमेंट करके बताना है कि बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो पॉली एजेंट्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स और पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स किसे कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसे कहते हैं। ठीक है, आंसर जरूर देना है आपको आंसर। नेक्स्ट, मैच द कॉलम ए एंड बी एंड गिव द करेक्ट कॉम्बिनेशन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, पिट्यूटरी जो है वो ग्रोथ हार्मोन से है। स्टमक के अंदर क्या होता है, देयर इज अ रिलीज ऑफ HCl, आपका रिलीज ऑफ एसिड है। लीवर के अंदर क्या है, बाइल की सिक्रीशन है। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, और लार्ज इंटेस्टाइन स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इट्स लाइक योर ए का 3 है आपका, 3, 5, 1, 4 एंड 2। Next, what is a cell-coded protein formed in response to the infection with most animal viruses? Animal viruses पे हो तो उसको हम क्या कहते हैं? We call it as interferon. Option number D is the correct one. Poison glands of snake are modified. क्या कहते हैं उन्हें? Snake के poison glands को वो modified क्या है? Maxillary gland, sublingual, parotid या फिर none of the above. Answer is C, that is
parotid glands. It is the correct answer. In an adult human, how many bones are there in one ear? एक कान में कितनी हड्डियां होती है? तो आंसर इज योर 3. ठीक है, करेक्ट आंसर इज 3. Which biomolecule is known as respiratory pigment? तो किसे कहते हैं respiratory pigment? हीमोग्लोबिन. बी इज द करेक्ट आंसर. हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है, जो कि आपके आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है. आरबीसीज आपके रेड ब्लड सेल्स है जो आपको ब्लड के अंदर मिलते हैं, कंपोनेंट है ब्लड का. हीमोग्लोबिन जो है वो आपके ऑक्सीजन कैरियर है, तो ये ऑक्सीजन सप्लाई करने में हेल्प करते हैं. और आपका जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर क्या है? आयरन है, प्लस आपका क्या होता है इसके अंदर प्रेजेंट? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है और आयरन है. तो ये आपका क्या है? दिस इज योर रेस्पिरेटरी पिगमेंट. बी इज द करेक्ट आंसर. वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तो मैंने आपको बहुत बार ये चीजें जो है मैंने कोर्स में बताई थी. दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट वन. आपसे यहाँ पूछा था लेफ्ट के बीच में कौन सा होता है. यहाँ होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व और यहाँ होती है बाइकस्पिड वॉल्व. बाइकस्पिड वॉल्व का आंसर है मिट्रल वॉल्व, यानी कि हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. कॉप्रोफेजी इज एसोसिएटेड विद. तो ये फीकल मैटर पे जब कोई फीड करता है उसको कहते हैं. एंड द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी, रैबिट. रैबिट शोज दिस एक्टिविटी. एक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो लिटिल डैश देन वाई क्रोमोसोम्स, दे आर लिटिल लॉन्गर देन दी वाई क्रोमोसोम्स. स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है क्या है? एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक है, एनाल्जेसिक है, ट्रैंकुलाइजर है. एंटीबायोटिक होती है आपके ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट. एंटीसेप्टिक इन्फेक्शन ना फैले. एनाल्जेसिक क्या होती है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. ट्रैंकुलाइजर्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके स्ट्रेस हार्मोन से, मतलब स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, जैसे टेंशन होती है किसी को तो उनके लिए दिया जाता है. एनाल्जेसिक क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. ठीक है, कमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रही हूँ. एनाल्जेसिक किसे कहते हैं? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया के अगेंस्ट है एंड हेंस इट इज एन एंटीबायोटिक. Which of the following base is not present in DNA? तो DNA जो है वो किससे बना है? DNA बना है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से. इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से होते हैं आपके? पहला होता है आपका प्यूरिन और दूसरा होता है आपका पिरिमिडीन. राइट. अब जो प्यूरिन और पिरिमिडीन है वो कैसे हैं? प्यूरिन है आपका एडेनिन ग्वानिन, पिरिमिडीन है साइटोसिन थाइमिन, यानी AGCT. तो इसमें से कौन सा नहीं है? दैट इज यूरासिल. बी इज द करेक्ट आंसर. और यूरासिल किसके अंदर होता है? आपका आरएनए के अंदर. तो आरएनए भी आपका जेनेटिक मटेरियल है जो न्यूक्लियोटाइड से बना है. प्यूरिन पिरिमिडीन है, लेकिन थाइमिन की जगह वहां क्या प्रेजेंट होता है? यूरासिल. तो यूरासिल जो है वो डीएनए का नहीं पर हमारे आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बेस है. प्राइमरी एक्सेप्टर कार्बन डाइऑक्साइड का C4 साइकिल के अंदर फोटोसिंथेसिस में क्या है? आरयूबीपी, पेप, ऑक्सैलिक एसिड, नन ऑफ द अबव. इसका जो आंसर है दैट इज अ बी, पेप. ठीक है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज द एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C4 साइकिल. ऑर्निथिन साइकिल इज कंसर्न्ड विद दिस वाज दिस मोस्ट सिंपल वन. इसमें आती है आपकी दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया. ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि ये यूरिया फॉर्मेशन आपकी बॉडी में कहाँ होती है. अगेन यू हैव टू आंसर. तो यहाँ पर वेयर इट टेक प्लेस, लोकेशन क्या है, कहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ यूरिया जो है वो टेक प्लेस करती है. द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है? ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड के अंदर या पायरुवेट के अंदर, और एरोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन इसके बाद डिसाइड होती है. तो जब भी ग्लूकोज आपकी बॉडी में होता है तो उसे इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरोबिक और एनारोबिक कंडीशंस आपकी ग्लाइकोलिसिस टेक्स पार्ट इनटू द साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो दिस इज योर ग्लाइकोलिसिस. हाइबरनेशन के टाइम पीरियड पर फ्रॉग जब हाइबरनेट हो जाता है तो कैसे रिस्पायर करते हैं? अब गिल्स, लंग्स तो क्या है उसमें तो प्रॉपर एक आपका वो है गिल्स, एक्वाटिक, लंग्स अब तो वो हाइबरनेट है. ठीक है, तो क्या होगा? आंसर इज सी, दैट इज इंटेग्यूमेंट्स यानी कि स्किन. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. apparatus यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है? दैट इज योर स्पिग्मोमैनोमीटर. डायरेक्ट क्वेश्चन. Which of the following is a pollution indicator? तो इंडिकेट कौन करता है? आपके लाइकन्स. दे आर कॉल्ड एज दी नेचुरल बायोसेंसर्स एज वेल. तो ये आपके क्या है? बायोसेंसर्स हैं जो आपके पोल्यूशन को बता देते हैं. और लाइकन्स आर बेसिकली व्हाट? लाइकन्स जो है वो आपके फंगस यानी फंजाई प्लस एल्गी का एसोसिएशन है. ऐसा ही है या गलत है? तो ये एसोसिएशन है, इसे बायोसेंसर्स एंड दे आर द इंडिकेटर्स. ठीक है, तो सी जो था इसका करेक्ट ऑप्शन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन होता है दैट इज योर प्रोजेस्टेरॉन. ए इज द करेक्ट आंसर. थायरॉक्सिन तो आपका क्या है? दिस इज रिलेटेड टू योर थायराइड.
द ब्लड लीविंग द लंग्स इज रिचर इन, अगर ब्लड लंग्स को छोड़ रहा है ना, लंग्स के पास से जा रहा है, तो किस में रिच होगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन के अंदर, क्योंकि लंग्स क्या करते हैं? आपके ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, राइट तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज योर सी। अगर होता कि ब्लड एंटरिंग इनटू द लंग्स तो होता कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्यों? और आपकी इंप्योरिटीज हो सकते हैं, टॉक्सिटी उसके अंदर ज्यादा हो सकती है, इम्प्योर हो सकता है, फिर वो प्योर करता है, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि वाटर सॉल्यूबल आपको वाइटामिन बतानी है, वो बी और सी दोनों होती है, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और एक ऐसी है फैट सॉल्यूबल है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, मोर देन 1 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन व्हाट टाइप ऑफ सेल्स, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होती हैं वो कभी भी प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, हेंस द करेक्ट आंसर इज योर यूकैरियोटिक। और बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक के सोल मेंबर्स हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बोथ ए एंड बी इज नॉट, क्योंकि प्रोकैरियोट्स नहीं होते, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसके अंदर नहीं होती है, और एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? आपके यूकैरियोट्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू, देखो डेफिनेशन है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है ऐसा टिश्यू जो सारे के सारे चीजों को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। बोन कनेक्ट करती है, बिल्कुल करती है, ब्लड, कार्टिलेज, एवरीथिंग, आंसर इज योर डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो किसी ने ब्लड भी किया होगा, पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू, डी कुड बी द आंसर, ठीक है, बोन है, ब्लड है, कार्टिलेज है, एवरीथिंग। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और फॉस्फेट ग्रुप होता है प्रेजेंट, आंसर इज डी, दैट इज ये जिसके अंदर आपका फॉस्फेट भी है। हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स अ सेल अंडरगो टू फॉर्म 256 सेल्स, तो एक माइटोसिस से कितने? 2, फिर दूसरी हुई तो 4, तीसरी हुई तो 8, फिर 16, फिर 32, और उसके बाद 8वीं पे आकर आपके 256 सेल्स जो है वो बन जाएंगे, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। फिर से मैच है। अब यहाँ पर दिया गया है आपके स्पर्म के ऊपर, तो स्पर्म में हेड में क्या बनता है, मिडिल पीस में क्या है, एक्रोसोम, और टेल में क्या है? अगर आप ऐसे भी करते हो तो टेल से क्या है? मोटिलिटी है, यानी डी का 2 है, ठीक है। एक्रोसोम्स के अंदर क्या है? आपके एंजाइम्स है, हेंस द करेक्ट आंसर इज योर बी, दैट इज ए का 4 है, यानी जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर। मिडिल पीस के अंदर आपकी क्या है? एनर्जी है। मैक्रोसोम्स के अंदर आपके एंजाइम्स है। टेल आपका स्पर्म मोटिलिटी के लिए है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, अगर आपको बर्थ कंट्रोल करना है तो आईयूडीज जो है दे आर द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। कैंसर सेल्स ज्यादा इजीली डैमेज हो जाते हैं रेडिएशन से देन द नॉर्मल सेल्स, क्यों होते हैं वो? क्योंकि वो डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर में, नॉन डिवाइडिंग है, स्टार्व्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, अंडरगोइंग रैपिड डिवीजन। तो कैंसर सेल्स जो है उनकी डिवीजन कैसी होती है? रैपिड होती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। साइंटिफिक प्रोसेस बताइए जिसके अंदर क्रॉप प्लांट्स के अंदर आप उनको एनरिच कर देंगे सर्टन न्यूट्रिएंट्स के साथ, तो उसमें क्या कर रहे हैं? हम प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स को डाल रहे हैं, उसे हम कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टोटिपोटेंसी किसे कहा जाता है? टोटिपोटेंसी एक ऐसी कैपेसिटी है जिसके अंदर एक सेल जो है वो आपका पूरा का पूरा प्लांट बना देगा, बड नहीं है, सीड नहीं है, सेल नहीं है साइज में, इट इज बेसिकली होल प्लांट। तो सेल जो आपका जनरेट करता है पूरा का पूरा प्लांट, उसे कहते हैं टोटिपोटेंसी। हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन जो था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है अगर विमेन जो है वो प्रेगनेंसी हो? आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज HCG। दिस इज फ्रॉम योर क्लास 12th एज वेल, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीनेशियस कौन सा होता है? सेलुलोज कैसा है आपका? दे आर लाइक योर दिस इज योर पॉलीसेक्राइड, टायरलिन और पॉलीथीन जो है वो आपके कैसे हैं? पॉलीमर्स की तरह है, आंसर इज डी, दैट इज सिल्क एंड वूल, ठीक है जी। तो अगर आपको फ्री कंटेंट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें इस सिविल स्टाफ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, आंसर की आपको पसंद आई हो, आंसर की आपसे मैच की हो, तो जरूर लाइक कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। टेट का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट नहीं था, अगर मैं ऐसे बात करूं कि डिफिकल्टी लेवल कितना, इट वाज सो इजी, ठीक है, बहुत इजी होता है पेपर टेट का, वैसे भी इजी पेपर होता है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं होता है। बेसिकली आपसे विच और ये वन लाइनर्स क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आंसर की है, आप मुझे बताइएगा आपका बायोलॉजी का पेपर कैसा हो, जिसने भी टेट का पेपर दिया उनका पेपर कैसा हुआ है, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछे हैं वो सेशन के एंड में ज़रूर मुझे बताइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और आंसर के में कितने नंबर आपके बनते हैं टेट के अंदर मेडिकल में, ठीक है, और आपका क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि वो पता चल जाता है हमारा आंसर की से, तो आप मैच करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक और सारी वीडियोस के लिए भी बायोलॉजी से कनेक्टेड रहने के लिए जिनका टेट हो गया है, कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी, क्योंकि वो पता चल जाता है आंसर की से भी कि कितना हो गया है, कितना रह गया है, ठीक है। अब आप आगे अदर जो आपके फर्दर एग्जाम्स हैं आप उनके लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो
Stay connected and please like, share and subscribe the channel as well. Take care. Bye bye. Thank you.